भविष्य के कोविड खतरे से जिला स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट, तैयारी पूरी। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर जनब कनेडी ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि आने वाले समय में कोविड महामारी बढ़ सकती है, जो पहले से ज़्यादा खतरनाक और नए स्वरूप में होगी। इससे निपटने के लिए पलामू जिला पूरी तरह तैयार है। इसके लिए कोरोना टेस्ट बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। पलामू में सभी प्रखंड मिलाकर 480 बेड कोविड मरीज के लिए बिल्कुल सुरक्षित रखे गए हैं। अभी कोविड केसेस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तेज़ी से कोविड केसेस बढ़ी है। तो हम लोगों को भी पलामू ज़िले में भी तैयार रहना है, अलर्ट रहना है इसको लेकर के कि अगर हमारे यहाँ केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तैयारी में हम लोगों ने जो किया है, पहला एक टेस्टिंग के लिए कि हम लोगों का टेस्टिंग पहले से ही चल रहा था, कभी भी बंद नहीं किए थे, लेकिन टेस्टिंग को अभी और जोर शोर से हम लोग कर दिए हैं। 1000-1500 टेस्टिंग रोज़ हो रहा है हमारे यहाँ RT-PCR का, और उसका जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। फॉर्चुनेटली बहुत पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ से नहीं निकल रहे हैं अभी भी। 1000-1500 से में भी इतना जांच होने के बाद भी केवल 1-2 केस पॉजिटिव आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। RT-PCR, TrueNAT और एंटीजन टेस्टिंग का इंतज़ाम यहाँ पर है, हम लोग उसका कर रहे हैं। उसके अलावा जो पेशेंट टेस्टिंग के अलावा अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको रखने का हम लोग 2 जगह इंतज़ाम करते हैं। एक तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम लोग होम आइसोलेशन में भी रखते हैं। ज़्यादा स्थिति ख़राब रहती है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में लाते हैं। तो पेशेंट को अभी केवल 3-4 पेशेंट जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। 15 पॉजिटिव केसेज हमारे ज़िले में हैं और अभी के हिसाब से 3-4 केवल हमारे कोविड केयर सेंटर में यहाँ भर्ती हैं। बाकी लोग घर में रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग के अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन का। हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन शुरू जब से हुआ है, 16 जनवरी से शुरू हुआ है, तब से 1,13,000 वैक्सीनेशन हो चुका है। ज़्यादा 60 इयर्स के ऊपर जो आदमी है, 60 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा पड़ा है। इधर 1 तारीख से जब से फ्री हुआ है 45 साल के ऊपर वालों को, तब से 45 साल के ऊपर वाले को भी पड़ रहा है। और पूरे ज़िले में काफ़ी अच्छा कवरेज है, 1 लाख से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये कवरेज और बढ़े। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है जो वैक्सीन ले रहे हैं वो नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही जो वैक्सीन लेंगे लोग, यही उनका जान बचाएगा। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, कोविड हो गया, तो यही वैक्सीन उन्हें मौत से बचाएगा, यही वैक्सीन उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा। तो अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव भी होता है वैक्सीन लेने के बाद तो उसे घबराने की बात नहीं है। ये बिल्कुल संभव है कि पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वो पेशेंट जो है मरेगा नहीं। ये पक्का गारंटी है कि अगर वैक्सीन ले लिया है, माइल्ड इफेक्ट रहेगा। हाँ, माइल्ड इफेक्ट रहेगा या एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो हमारा एम है, जो अल्टीमेट एम होता है एक वैक्सीन का, जो काम होता है वो यही है कि पेशेंट को गंभीर बीमारी नहीं हो, पेशेंट की मौत नहीं हो। तो इस वैक्सीन से पेशेंट को वो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हर आदमी को जो एलिजिबल हो चुका है उसे वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। और कोविड से अभी के स्थिति में बहुत डरना चाहिए। अभी हमारे यहाँ 480 बेड तैयार हैं पूरे ज़िले में, जिसमें अधिकतर बेड्स हमारे वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में हैं, जो कि CHC में है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक्स में है। वहाँ पर अधिक 20-25 बेड, कहीं 10 बेड, कहीं 5 बेड, इस तरह से इंतजाम है कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आ जाए कोविड का, ब्लॉक में भी, बहुत दूर दराज के इलाके में भी, तो हम लोग उसको इमीडिएटली उसके जो नज़दीकी ब्लॉक में है अस्पताल है वहाँ पे उसको रख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर स्थिति उसकी ख़राब होगी तब उसके बाद वहाँ से हम लोग 108 से एम्बुलेंस हमारे पास फिट है। ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने किया था, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर सकते हैं। यहाँ भी DCHC है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर कि 100 बेड तैयार है हमारे पास विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ तैयार है, लेकिन मॉडरेट केस के लिए है, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, उसके लिए हम लोग तैयार रखें 100 बेड। अगर स्थिति ख़राब हो जाए किसी की तो फिर हमारे जस्ट बगल में है DCH, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। वहाँ पर हमारे पास 20 बेड तो सिलेंडर वाले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार है, और 13 बेड वेंटिलेटर के साथ तैयार है कि अगर बहुत स्थिति ख़राब हो जाए, कोई पेशेंट का SpO2 बहुत डाउन हो जाए और गैस्ट्रिक में होने लगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग 13 पेशेंट को एट अ टाइम वहाँ पर वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपर्ट मैनेजमेंट उसका हम लोग अपने DCH में कर सकते हैं। 13 पेशेंट हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ आएगा, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी है
कि ख़राब से ख़राब सिचुएशन हमारे यहाँ अगर होगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और तत्पर हैं।